हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापीडिया। मैं है ना क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर फर्स्ट कराया था उसमें आपको क्लास 11 को जो सिलेबस है फिजिक्स का उसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। आज आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होना जा रहा है और लेक्चर नंबर कितना है आपका 2 है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, एक आपके लिए थॉट है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। देखिए, आपका जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा फ्यूचर का कैसा होगा, बहुत बेहतर होगा, आप कामयाब होंगे। अगर आज आप जो आपका प्रेजेंट चल रहा है इस पर आप मेहनत नहीं करेंगे, फोकस नहीं देंगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, बेकार हो जाएगा, ज़्यादा आप कामयाब और तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्यूचर अपना अच्छा करना चाहते हैं, अपने भविष्य में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको कब से तैयारी करनी होगी, आज ही से, अभी से ही आप लग जाइए। क्लास 11 स्टार्ट आपकी हो चुकी है। आपको कुछ 12th में बोर्ड एग्जाम में आपको अपना नाम करना, अपने पेरेंट्स का नाम करना है, तो कब से मेहनत करनी होगी आपको, आज ही से, क्योंकि आपको जो फ्यूचर है वो निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं, आज आपने क्या क्रिएट किया है, क्या तैयारी कर रहे हैं आज अपने भविष्य के लिए। तो इसके लिए आपको तैयारी करने की आज से ही। तो आप मेरे साथ आज से स्टार्ट करिए क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम फिजिक्स किसे कहते हैं। मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरली डिस्कशन दे दिया था, फिजिक्स क्या होती है, कहाँ से आई है फिजिक्स। मैंने आपको बताया था फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम प्रकृति, किसके बारे में, नेचर के बारे में, और नेचर में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी इवेंट हैं, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। कैसे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, जो भी हमारे वैज्ञानिक, इसको कह सकते हैं वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, मतलब चीज़ों की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो भौतिक विज्ञान है किसकी स्टडी हो गई, स्टडी ऑफ नेचर। समझ में आया, भौतिक विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। पहले भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो हमारा फिजिक्स है यानी कि भौतिक है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपका लिया है लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के फ्यूसिस से। किससे लिया गया था, लैटिन भाषा के फ्यूसिस से, जिसका मीन क्या होता है, जिसका मतलब होता है आपका प्रकृति या नेचर। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारी जो भौतिक विज्ञान है वह स्टडी ऑफ नेचर है, स्टडी ऑफ नेचर है। और मैंने इसको लिख भी दिया है, भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है, विज्ञान की। भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंदर हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्लियर हुआ। अब देखें, भौतिक घटनाएं या प्राकृतिक घटनाएं, ये कौन सी घटनाएं हैं। जैसे हम सुबह सुबह उठे, सबसे पहले क्या होता है, हमारा सूरज निकलता है सूर्य, फिर शाम होती वही सूरज डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये घटना तो है ना, एक इवेंट तो है ये ना, सूर्य का निकलना और सूर्य का छिपना, ये एक कैसी घटना है, प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक चीज़ें जो हमें गॉड द्वारा दी गई हैं, जो हमें ईश्वर ने प्रदान की हैं, वही तो घटना है। सूर्य का निकलना और उसका डूबना क्या हमारे हाथों में है, नहीं है ना। कैसी घटना हुई है, प्राकृतिक। जो चीज़ें हमारे ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, वो नियम जो चल रहे हैं, वो सब कैसी घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं। सूर्य का अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, देखें सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, बरसात होती है, बसंत ऋतु आती है, ये सब चीज़ें कैसी हुई आपकी, प्राकृतिक। ये हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। कौन, ये कैसे चल रही है, ये हमारे ईश्वर के द्वारा चल रही है, या हम इसको कह सकते हैं प्रकृति का नियम है ऋतुओं का बदलना। तो ये कैसी घटना हो गई, ये भी एक प्राकृतिक घटना हो गई। नेक्स्ट देखें, वर्षा का होना, बादलों का बनना। कैसे बादल बन जाते हैं, ये घटना ही तो है। कैसी है, प्राकृतिक। हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं जो प्रकृति द्वारा की जा रही हैं, उनको सबको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक घटना। जैसे कि वर्षा का होना, अब भाई कैसे बादल बन जाते हैं, कैसे बारिश होती है,
वर्षा का पानी इतना होता है कि वो नीचे अगर आ जाए तो पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं, यानी कि बाढ़ आ जाती है। कैसे नियम है ये? हमारा प्राकृतिक का नियम है। देखें, कोयले का जलाने से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। क्या हमने उसको क्रिएट किया है? नहीं। किसके द्वारा? ये प्रकृति के द्वारा ही है। ऐसे ही हमारे चंद्रमा की जो गति है, आप जानते हैं जो भी हमारा चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसकी परिक्रमा करता है? ये अपने ग्रह की। कौन है इसका ग्रह? पृथ्वी। हमारा जो चंद्रमा है अपने ग्रह की परिक्रमा करता है। ये भी एक कैसी घटना है? ये भी एक घटना कैसी हो गई? प्राकृतिक। यानी कि जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हम कह सकते हैं ईश्वर द्वारा होती हैं, प्रकृति द्वारा होती हैं, उन सब घटनाओं को हम कहेंगे प्राकृतिक घटनाएं। जैसे चंद्रग्रहण होना, सूर्य ग्रहण होना, ये सब कैसी घटनाएं? हवा का चलना, ये सब कैसी घटनाएं हैं? भूकंप आना, सब प्रकृति घटनाएं हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। उन सभी घटनाओं को हम कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं। तो हम समझ गए भौतिक विज्ञान क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमारी स्टडी ऑफ नेचर है। देखें, फिजिक्स को पढ़ने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये, जैसे कि द्रव्य यानी कि पदार्थ। ये आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे बार बार आपको आएगा पदार्थ, कोई वस्तु, कोई मैटर, कोई सब्सटेंस। तो ये चीज़ होती क्या है, इसको आप पहले से ही क्लियर कर लेती। देखें, वस्तु हमने कहा को माना कोई वस्तु है, तो ये वस्तु क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? जहाँ पर हमने इसको रखा वहाँ का क्या कर रही है? स्थान घेरती है। देखा ना, हमने कभी माना कोई वस्तु यहाँ पर रख दी हमने, क्या जहाँ पे हमने इसको रख रही वहाँ पर क्या ये स्थान घेरती है। तो वस्तु जो होती है क्या करती है? स्थान घेरती है। और जब भी आप ऐसे रखते हैं तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना, वजन होता है। तो वस्तु हम उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरती है। यही मैंने लिखा है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है यानी कि वजन होता है, मास होता है, जो स्थान गिरती है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। ये देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। ये सामने ये चीज़, ये पेन है मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष को कहते हैं जो चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। आप प्रत्यक्ष जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। किसके द्वारा? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने आँखों के द्वारा, कानों का, अपनी स्किन के द्वारा हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो आपका ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा द्रव, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव। ये जो द्रव्य है ये आपका है मैटर यानी कि पदार्थ। ये जो द्रव होता है ये होता है आपका लिक्विड, मतलब तरल चीज़ों जो होती हैं उनको कहते हैं द्रव। इसको आप दोनों सेम से मत समझ लीजिएगा। ये जो द्रव्य होता है इसे हम पदार्थ कहते हैं, और द्रव जो होता है वो आपका तरल पदार्थ होता है यानी कि बहने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे हमारा पत्थर है, क्या वो पत्थर का वजन होगा, और जहाँ पर भी आप पत्थर को रखेंगे वो स्थान घेरेगा। क्या हो गया? मैटर हो गया। अगला लोहा है, कोई भी कहीं पे भी आप रखिएगा उसका द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान भी घेरता है। ऐसे ही सोना है, वायु है, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है? ये सब हमारे द्रव्य हैं यानी कि पदार्थ हैं। इन सभी में द्रव्यमान है और ये सभी क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। इसको हम कहते हैं द्रव्य या मैटर। क्लियर हुआ आपका? सबसे पहले हमने भौतिक विज्ञान को क्लियर कर लिया, उसमें हमने स्टार्टिंग किया है आपका मैटर यानी कि द्रव्य, वो वस्तु है जिसमें जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वो हमारा द्रव्य कहलाती है, मैटर कहलाती है, सब्सटेंस कहलाती हैं। आगे देखिए एनर्जी, इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है यानी कि ऊर्जा। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है किसका रूप है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? ऊर्जा का ही। क्या हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, बस
एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वही तो है ऊर्जा। किसी वस्तु के काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हम कोई काम करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी काम होंगे किसके कारण होंगे? ऊर्जा के। अगर आपकी एनर्जी है तो सब कुछ पॉसिबल है। ये ब्रह्मांड भी आप रूप है किसका? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक ऊर्जा का ही रूप है। अगर ऊर्जा ना हो तो पूरा ब्रह्मांड आपका कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी भी क्या है? आपकी एक प्राकृतिक गिफ्ट है जो आपको गॉड ने दिया हुआ है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन, जिनके अगर कोई वस्तु है इसमें एनर्जी पहले से ही मौजूद है, उसको दूसरी वस्तु में पहुंचाना, इसे हम कहते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन। उसको यही तो नियम होता है। हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया है, जो सोलर पैनल होती है, सौर ऊर्जा प्लेट जो होती है, वो उसमें क्या होता है? ये हमारा सूर्य मान लेते हैं। यहाँ से क्या होता है? एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है। यहाँ पे सौर ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा हमारी बदल रही है। समझ में आया? कहते हैं इसको कहते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा को ना हम सौर में ऊर्जा क्या हमने क्रिएट की है? क्या हमने बनाई सूर्य में ऊर्जा? नहीं, सूर्य के पास पहले से ही एनर्जी थी। न क्या हम उसको नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। जिसको जैसे हमने सौर ऊर्जा को किससे बदला? हमने बदला विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, देखें अब जैसे हमारी कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं? आपने ऊष्मा यानी कि हीट, ये भी एक एनर्जी है। प्रकाश, ये भी एनर्जी है। ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ये सब क्या है? हमारी ऊर्जा के ही स्वरूप हैं, उसी के रूप हैं। आगे देखें क्या है, क्लीन हो जाइए। चले देखिए स्पेशल पॉइंट देखें, कुछ विशेष बिंदु। आपके फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले इन पॉइंटों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या हुआ था? पहले ये समझा जाता था कि जो द्रव्य है, यानी कि द्रव्य क्या है? पदार्थ है, और ऊर्जा परस्पर निर्भर है। मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। जो हमारी एनर्जी है क्या, और पदार्थ, एनर्जी, ऊर्जा और पदार्थ में कोई रिलेशन नहीं है। पहले यही समझा जाता था। फिर क्या हुआ? जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, आप जानते हैं इनको, मॉडर्न फिजिक्स के जो हमारे जन्मदाता हैं वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। आधुनिक विज्ञान के जो जन्मदाता हैं भौतिकी के, कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए इनका एक नियम आया था जिससे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस नियम के बाद ये सिद्ध हो गया जो हमारा मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसका बहुत घनिष्ठ संबंध होता है किससे? ऊर्जा से। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद से दुनिया हमारी कैसे हो गई? सब बदल गई है। हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो ऑडियो कॉलिंग कर पा रहे हैं, किसके कारण पॉसिबल हुई है? वो सब हमारी देन है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के हैं। अगर ये नहीं होते और इनके द्वारा जो नियम है वो अगर प्रतिपादित नहीं होता तो मेरा आपसे बात करना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, करना ही हम ये मोबाइल फ़ोन चला पाते। ये सब किसकी देन है? यह देन है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन की। इनका ही जो सिद्धांत है आपका, ये देखें द्रव्यमान, इसे जो कहते हैं प्रकाश ऊर्जा का आइंस्टीन, हाँ, प्रकाश वैद्युत नियम, जिसको कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आगे डिटेल से आपको जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। E = mc², इससे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इन्होंने यहाँ से क्या हो गया था? यहाँ से एक जो हमारा पदार्थ है और ऊर्जा के बीच कैसा हो गया? घनिष्ठ संबंध हो गया, जिसके कारण हमारी जो ऑडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग, जो हम कॉलिंग करते हैं, जो भी सब कुछ पॉसिबल हो पाई, किसके कारण? इनके इसी नियम, प्रकाश वैद्युत नियम के कारण। तो इन्होंने क्या प्रूव किया? इन्होंने प्रूव किया
जो हमारा मैटर होता है, पदार्थ होता है, और ऊर्जा कैसे होती है, परस्पर निर्भर होती है। इस इनके नियम से पहले, इनका नियम शायद 1905 में आया था। इससे पहले इनका जो हमारी जो पदार्थ और ऊर्जा को कैसा माना जाता था, अनिर्भर माना जाता था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं थे। लेकिन इस चीज़ को किसने बदल दिया, इस चीज़ को बदल दिया आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये आपके स्पेशल पॉइंट था, मुझे लगा आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ को। देखें, अब हम बात करते हैं अपने फिजिक्स की, अपने जो हमारा टॉपिक है उसी पर लौट आते हैं। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, मतलब स्कोप ऑफ एडवांटेजर और फिजिक्स। हमें हमारा जो स्कोप है, हमारा जो क्षेत्र है फिजिक्स का, वो कहाँ तक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है अत्यंत विस्तृत है। क्यों विस्तृत है, क्यों बहुत बड़ा है? क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं क्या एक दो हैं, नहीं, बहुत सारी हैं। तो इसका जो कार्य क्षेत्र होगा, जिसकी सीमाएं कितनी बड़ी होंगी, अत्यंत बड़ी होंगी। और इससे कितने रूप में इसको बांटा गया है आपका, दो रूप में, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? जो फर्स्ट भाग है आपका कौन सा है, स्थूल यानी कि माइक्रोस्कोपिक, मतलब जिन चीज़ों को हम बड़ा रूप में देख सकते हैं उसको हम कहते हैं स्थूल यानी कि माइक्रो। और जो दूसरी है वो है हमारा क्या, सूक्ष्म यानी कि सॉरी मैक्रो, और ये क्या है आपका माइक्रो, बड़ा, और ये क्या बहुत ही सूक्ष्म, जिसमें हम बड़ी चीज़ों की, जिसको देखें जो चीज़ें आपकी बड़ी होंगी, यहाँ पे घटनाएं बड़ी होंगी, उसको किस में लिया गया, उसको लिया गया चिरसम्मत यांत्रिकी, जिसको कहते हैं हम क्लासिकल मैकेनिज्म। ठीक है, जिस चीज स्थूल को किस में ले लिया गया, स्थूल को ले लिया गया आपके क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, और जो चीज़ें आपकी छोटी थी उनको लिया गया आपका क्वांटम मैकेनिज्म में, यानी क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, बड़ी चीज़ें किस में रिलेट की गई, क्लासिकल में, यानी कि वो पहले की थी, और उसके बाद, और ये क्वांटम फिजिक्स कब बनी है, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा है नहीं है, इसको हम कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या कह सकते हैं इसको, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स है। और जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम आ गया अल्बर्ट आइंस्टीन का, उसके बाद की जो फिजिक्स है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम सूक्ष्म, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नाभिक के बारे में जो हमने खोज की, सब किस में आएगी, आपकी किस में आएगी, मॉडर्न फिजिक्स में। और इससे पहले की जो फिजिक्स थी उसको हम कहते थे क्लासिकल फिजिक्स। किस में है वो आपके इस मैक्रोस्कोपी में है, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्र में है वो आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी देखिए, चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम यांत्रिकी आपकी जो आप क्वांटम मैकेनिज्म, इसमें क्या लिया गया है, चिरसम्मत में यानी कि क्लासिकल में, जो आपकी क्लासिकल है, इसमें क्या लिया, इसमें लिया गया आपका यांत्रिकी। यांत्रिकी में क्या आएगा, इसमें आएंगे आपके न्यूटन जी। न्यूटन के आपने सुना होगा, न्यूटन के गति के नियम जो होंगे, जो गुरुत्वाकर्षण वगैरह होगा, किस में आएगा, वो आएगा आपका यांत्रिकी में, मैकेनिज्म में। ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा को तो आप जानते हैं ना, हीट, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, जलाने से जो हमें गरम गरम अनुभव होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ऊष्मा। जैसे ऊष्मा गतिकी के द्वारा ही, भाप के द्वारा इंजन चले थे, किसके द्वारा, किस कॉन्सेप्ट के द्वारा, ऊष्मा गतिकी के द्वारा। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, किस पर बेस है, वो आपका ऊष्मा गतिकी पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनामिक। अगला है प्रकाशिकी, यानी कि प्रकाश, जिस मैं और आप एक दूसरे को देख सकते हैं, किसके कारण, प्रकाश के कारण। चीज़ों का, वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसे हम माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी चीज़ों को बड़े रूप में देख सकते हैं, कैसे हम जो अंतरिक्ष में जो हमारे पिंड हैं उनको धरती से देख सकते हैं। किस कारण पॉसिबल हुआ, आपका पॉसिबल हुआ आपके ऑप्टिक्स के कारण, यानी कि प्रकाशिकी के कारण। इसमें क्षेत्र आपका इसमें आएगा। दोलन तथा तरंगे, दोलन आपने देखा होगा, जो आपकी अलार्म घड़ी होती है उसमें जो वो लगा हुआ होता है अलार्म आपका, तो इस तरह से जो गति करता है आपका, और आप झूले पे भी झूला होंगे आप, जो आपकी गति होती है, कौन सी गति होती है, वो आपकी वो जो गतियाँ आएंगी किस में आएंगी, दोलन में। और तरंगे,
तो हमारे ये किस में आएंगे, आपके आएंगे जो वेव में। अगला है आपका वैद्युत गतिकी, यानी वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गतिकी यानी कि जो हमारा चार्ज होगा, जो गति करेगा, उस फील्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। ये आप कहाँ पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में। ये दो आपके हैं प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी, जो आप जो चैप्टर हैं ये किस में है, आपके क्लास 12th में। इसकी स्टडी आपकी की जाएगी क्लास 12th में। वैद्युत मतलब आवेश, आवेश गतिकी मतलब हमारा आवेश कैसा हुआ है, चल रहा है, उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल मैकेनिज्म में आते हैं कौन कौन से पार्ट आपके, सबसे पहला है यांत्रिकी, दूसरा है आपका ऊष्मागतिकी, थर्ड है आपका प्रकाशिकी, चौथा है आपका दोलन तथा तरंगे और वैद्युत गतिकी। इसके बारे में हम डिटेल से फिर आपका जो चैप्टर 11th क्लास 11th है इसमें ये पढ़ेंगे आप। ये तो आपका 12th का हो गया, ये पढ़ेंगे आप 11th में, और ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे 11th में, और ये भी आप पढ़ेंगे 12th में। अब आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में यानी किसमें, सूक्ष्म, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, नाभिक है, नाभिक की विखंडन, ये सब चीज़ें किसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपके मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिज्म में। देखिए मैं लिखा भी है इसमें, क्वांटम यांत्रिकी को आधुनिक भौतिकी भी कहते हैं, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो फिजिक्स आती है उसे हम कौन सी फिजिक्स कहते हैं, हम उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं या फिर क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। अगला है आधुनिक भौतिकी के जन्मदाता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये मैंने आपको बात बता दी। मॉडर्न फिजिक्स में हम परमाणुओं, किसके बारे में, एटम के बारे में, नाभिकों यानी कि न्यूक्लियस के बारे में, किसके बारे में, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है किसके में डिस्कशन हो रहा है इसमें, एटम के बारे में, परमाणुओं के बारे में, और नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। इसमें ये जो घटनाएं हैं कौन सी, जो सूक्ष्म जीवों की, इस पर जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो इस नियम साबित नहीं होती, इसलिए हम किसको किस में लेते हैं, हम इसको लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम भौतिकी में। इसके लिए आधुनिक यांत्रिकी का प्रयोग किया गया। इस शाखा के द्रव मतलब पदार्थ के संगठन एवं संरचना, मूल कणों, छोटे छोटे कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि के लक्षणों कि उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन से लक्षण हैं, उनकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन सब की हम स्टडी करेंगे किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम भौतिकी में। समझ में आया आपको। आगे देखते हैं, सेव क्लीन हुई है। देखिए आपको धन्यवाद कहने से पहले एक टॉपिक है छोटा सा है, आप देख ले। देखिए आपसे पूछा जाता है अक्सर, यहाँ पर जगह है, चलो यहाँ बता देती हूँ। आपसे पूछा जाता है पेन, देखिए भौतिकी, तकनीकी और समाज, चैप्टर आपको खत्म कर देती हूँ। भौतिकी, तकनीकी, इसको टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसका आपस में क्या रिलेशन है, मतलब ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। देखिए भौतिकी तो आप समझ गए हैं, जो हम आपकी फिजिक्स, जो हमारा जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, उनकी जो घटना इवेंट्स है उनकी हम स्टडी करेंगे किसमें, भौतिकी में। तकनीकी क्या होती है या प्रौद्योगिकी क्या होती है या फिर टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए फिजिक्स हमें क्या देती है, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें क्या दिया, हमें कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, हमें चीज़ें बताई हैं उन्होंने, और उस कॉन्सेप्ट पे जो प्रैक्टिकल वर्क हुआ है, जो प्रयोग किए गए हैं, वो प्रैक्टिकल वर्क जो है वो आपका कहलाता है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निक। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल मिलके हमें क्या बनाता है, हमारी जो मशीनें बनती हैं जिससे हम फायदा किसको होता है, समाज को होता है। किसको फायदा होता है, समाज को। इसलिए जो हमारी फिजिक्स है किस और तकनीकी है प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर निर्भर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपका प्रैक्टिकल कहाँ से होगा,
और प्रैक्टिकल है तो तभी तो हम कॉन्सेप्ट कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट यानी कि ये दोनों कैसे हैं, आपस में निर्भर हैं। और इन दोनों से किस पर फायदा होता है, इन दोनों से जो फायदा होता है समाज का होता है। देखिए हमारा जो बल्ब बना हुआ है, हमारी मशीनें बनी हुई हैं, सबको कौन फायदा उठा रहा है, हमारा समाज ही तो उठा रहा है। तो आपसे इस चीज़ में तो अक्सर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भौतिकी, तकनीकी और समाज में क्या रिलेशन है, तो आप बताएंगे भौतिकी तो हमारे क्या होती है, हमारी स्टडी ऑफ नेचर होती है, प्राकृतिक घटनाओं का, और जो उनके हम टेक्नोलॉजी जो हमारी फिजिक्स है जो हमें कॉन्सेप्ट बताती है, जो बुक्स हमें जो हमारे साइंटिस्ट थे हमें कॉन्सेप्ट बताए गए, नियम बताए गए, उन नियमों पे उन रूलों पे हमने जो प्रैक्टिकल वर्क किया और जो चीज़ें बनाई डेवलप की, उन चीज़ों को फ़ायदा किसको हो रहा है, समाज को। इस प्रकार हमारी जो भौतिकी है, हमारी तकनीकी है, और किस एक दूसरे से कैसे हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड यानी कि जुड़े हुए हैं। ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वो ही पूछ लिया जाता है, बस जो भौतिकी, समाज और हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या संबंध है। देखिए आपके लिए आप बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही थी, क्लास 11 की। इसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने भौतिक विज्ञान को सीखा, उसके बाद हमारा जो पदार्थ है, द्रव्य क्या होता है उसके बारे में सब सीखा, फिर हमने एनर्जी को पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, और फिर हमने जो विशेष बिंदु थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसके बाद ये प्रूव कर दिया था कि हमारा पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर हमने भौतिकी के कार्यक्षेत्र को देखा कि हमने कैसे भौतिकी के कार्यक्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक क्लासिकल फिजिक्स में और एक क्लासिकल मैकेनिज्म में और एक मॉडर्न मैकेनिज्म में। आज की क्लास के लिए इतना ही, और हमारे चैनल शिक्षा के प्लेटफॉर्म शिक्षा पीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी इस चैप्टर से जो भी क्वेरी है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।